जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दं ईशमानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण। सभा पर्व देख रहे हैं हम लोग। सभा पर्व में कल नारद जी ने राजा युधिष्ठिर को कैसे राज्य करना चाहिए उसके बारे में बहुत सारी शिक्षा दी थी। आज आगे देखेंगे। अथ षष्ठोध्याय युधिष्ठिर की दिव्य सभाओं के विषय में जिज्ञासा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवर्षि नारद का यह उपदेश पूर्ण होने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने भली भांति उनकी पूजा की। तदनंतर उनसे आज्ञा लेकर उनके प्रश्न का उत्तर दिया। जो कोई प्रश्न उन्होंने पूछे थे, तुम ऐसा करते हो क्या, खूब सारे प्रश्न उन्होंने पूछे हैं, उसका अभी उत्तर दे रहे युधिष्ठिर जी। युधिष्ठिर बोले, भगवान, आपने जो यह राजधर्म का यथार्थ सिद्धांत बताया है वह सर्वथा न्यायोचित है। मैं आपके इस न्यायानुकूल आदेश का यथाशक्ति पालन करता हूँ। इसमें संदेह नहीं है कि प्राचीन काल के राजाओं ने जो कार्य जैसे संपन्न किया वह प्रत्येक न्यायोचित, सकारण और किसी विशेष प्रयोजन से युक्त होता था। प्रभु, हम भी उन्हीं के उत्तम मार्ग से चलना चाहते हैं, परंतु उस प्रकार सर्वथा चल नहीं पाते। हम भी उन्हीं के, जो पूर्वजों के हैं, उन्हीं के उत्तम मार्ग से चलना चाहते हैं, परंतु उस प्रकार सर्वथा चल नहीं पाते जैसे वे नियतात्मा महापुरुष चला करते थे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर धर्मात्मा युधिष्ठिर ने नारद जी के पूर्वोक्त प्रवचन की बड़ी प्रशंसा की। फिर संपूर्ण लोक में विचरने वाले नारद मुनि जब शांति पूर्वक बैठ गए, तब 2 घड़ी के बाद ठीक अवसर जानकर महातेजस्वी पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर भी उनके निकट आ बैठे और संपूर्ण राजाओं के बीच वहां उनसे इस प्रकार पूछने लगे। युधिष्ठिर ने पूछा, मुनिवर, आप मन के समान वेगशाली है। नारद जी, मन के समान वेगशाली है, अतः ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में जिनका निर्माण किया है, उन अनेक प्रकार के बहुत से लोकों का दर्शन करते हुए आप उनमें सदा बेरोक टोक विचरते रहते। ब्रह्मण, क्या आपने पहले कहीं ऐसी या इससे भी अच्छी कोई सभा देखी है? मैं जानना चाहता हूँ, अतः आप मुझसे यह बात बतावे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मराज युधिष्ठिर का यह प्रश्न सुनकर देवर्षि नारद जी मुस्कुराने लगे और उन पांडु कुमार को इसका उत्तर देते हुए मधुर वाणी में बोले। नारद जी ने कहा, तात भरत वंशी नरेश, मणि एवं रत्नों की बनी हुई जैसी तुम्हारी यह सभा है, ऐसी ही सभा मैंने मनुष्य लोक में न तो पहले कभी देखी है और न कानों से ही सुनी है। भरत श्रेष्ठ, यदि तुम्हारा मन दिव्य सभाओं का वर्णन सुनने को उत्सुक हो,
तो मैं तुम्हें पितृराज यम, बुद्धिमान वरुण, स्वर्गवासी इंद्र, कैलाश निवासी कुबेर तथा ब्रह्मा जी की दिव्य सभा का वर्णन सुनाऊंगा, जहाँ किसी प्रकार का क्लेश नहीं है एवं जो दिव्य और अदिव्य भोगों से संपन्न तथा संसार के अनेक रूपों से अलंकृत है। वह देवता, पितृगण, साध्यगण, याजक तथा मन को वश में रखने वाले शांत मुनिगणों से सेवित है। वह उत्तम दक्षिणाओं से युक्त वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान होता रहता है। नारद जी के ऐसा कहने पर भाइयों तथा संपूर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ महामनस्वी धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, महर्षि, हम सभी दिव्य सभाओं का वर्णन सुनना चाहते हैं। आप उनके विषय में सब बात बताइए। ब्रह्मन, उन सभाओं का निर्माण किस द्रव्य से हुआ? उनकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? ब्रह्मा जी की उस दिव्य सभा में कौन कौन सभासद उन्हें चारों ओर से घेर कर बैठते हैं? इसी प्रकार देवराज इंद्र, वैवस्वत यम, वरुण तथा कुबेर की सभा में कौन कौन लोग उनकी उपासना करते हैं? इंद्र की सभा, यम की सभा, वरुण की सभा, कुबेर की सभा, ब्रह्मा जी की सभा। ब्रह्मर्षि, हम सब लोग आपके मुख से यह सब बातें यथोचित रीति से सुनना चाहते हैं। हमारे मन में उसके लिए बड़ा कौतूहल है। पांडु कुमार युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर नारद जी ने उत्तर दिया, राजन, तुम हमसे यहाँ उन सभी दिव्य सभाओं का क्रमशः वर्णन सुनो। इति श्री महाभारते सभा पर्वणि लोकपाल सभाख्यान पर्वणि युधिष्ठिर युधिष्ठिर सभा जिज्ञासायां षष्ठोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ सप्तमोऽध्याय, इंद्र सभा का वर्ण। अभी इंद्र के सभा कैसी थी वो बताएंगे। नारद जी कहते हैं, कुरुनंदन, इंद्र की तेजोमयी दिव्य सभा सूर्य के समान प्रकाशित होती है। विश्वकर्मा के प्रयत्नों से उसका निर्माण हुआ है। स्वयं इंद्र ने 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके उस पर विजय पाई है। उसकी लंबाई 150 और चौड़ाई 100 योजन की है। इंद्र की सभा कैसे, वो बता रहे कि लंबाई 150 और चौड़ाई 100 योजन की है। वह आकाश में विचरने वाली और इच्छा के अनुसार तीव्र या मंद गति से चलने वाली है। उसकी ऊंचाई भी 5 योजन की है। उसमें जीर्णता, शोक और थकावट आदि का प्रवेश नहीं है। वहां भय नहीं है। वह मंगलमयी और शोभा संपन्न है। उसमें ठहरने के लिए सुंदर सुंदर महल और बैठने के लिए उत्तमोत्तम सिंहासन बने हुए हैं। वह रमणीय सभा दिव्य वृक्षों से सुशोभित होती है। भारत, कुंती नंदन, उस सभा में सर्वश्रेष्ठ सिंहासन पर देवराज इंद्र, शोभा में लक्ष्मी के समान प्रतीत होने वाली इंद्रानी शची के साथ विराजते। इंद्र के पत्नी का नाम शची है। उस समय वे अवर्णनीय रूप धारण करते हैं। उनके मस्तक पर किरीट रहता है। दोनों भुजाओं में लाल रंग के बाजूबंद शोभा पाते। उनके शरीर पर स्वच्छ वस्त्र और कंठ में विचित्र माला सुशोभित होती है। वे लज्जा, कीर्ति और कांति, इन देवियों के साथ उस दिव्य सभा में विराजमान होते। इंद्र, राजन, उस दिव्य सभा में सभी मरुदगण और गृहवासी देवता 100 यज्ञों का अनुष्ठान पूर्ण कर लेने वाले महात्मा इंद्र की प्रतिदिन सेवा करते हैं। सिद्ध, देवर्षि, साध्य देवगण तथा मरुत्वाद, ये सभी स्वर्ण मालाओं से सुशोभित हो तेजस्वी रूप धारण किए एक साथ उस दिव्य सभा में बैठकर शत्रुदमन महामना देवराज इंद्र की उपासना करते हैं। वे सभी देवता अपने अनुचरों यानी सेवकों के साथ वहां विराजमान होते हैं। दिव्य रूपधारी होने के साथ ही उत्तमोत्तम अलंकारों से अलंकृत रहते हैं। कुंती नंदन, इस प्रकार जिनके पाप धुल गए हैं, वे अग्नि के समान उदीप्त होने वाले सभी निर्मल देवर्षि वहां इंद्र की उपासना करते। जिनके पाप धुल गए ऐसे देवर्षि इंद्र की उपासना करते हैं। वे
देवर्षि गण तेजस्वी सोमयाग करने वाले तथा शोक और चिंता से शून्य है। कौन से देवर्षि है? पराशर, पर्वत, सावरणी, गालव, शंख, लिखित, गौरशिरा मुनि, दुर्वासा, क्रोधन, श्येन, दीर्घतमा मुनि, पवित्रपाणि, सावरणी द्वितीय, याज्ञवल्क्य, भालुकी, उद्दालक, श्वेतकेतु, तांड्य, भांडायनी, हविष्मान, गरिष्ठ, राजा हरिश्चंद्र, हृद्य, उदार शांडिल्य, पराशरनंदन व्यास, कृषिवल, वातस्कंध, विशाख, विधाता, काल, करालदंत, त्वष्टा, विश्वकर्मा तथा तुम्बुरु, ये और दूसरे अयोनिज या योनिज मुनि एवं वायु पीकर रहने वाले तथा भविष्य पदार्थों को खाने वाले महर्षि संपूर्ण लोकों के अधीश्वर वज्रधारी इंद्र की उपासना करते हैं। अयोनिज या योनिज यानी जो जिन मुनियों ने जन्म लिया है वो भी, और जिन्होंने नहीं लिया ऐसे भी जो मुनि है वो सब। भरतवंशी नरेश, पांडुनंदन, सहदेव, सुनीथ, महातपस्वी, वाल्मीकि, सत्यवादी, शमिक, सत्य प्रतिज्ञ, प्रचेता, मेधातिथि, वामदेव, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, मरुत्त, मरीचि, महातपस्वी, स्थाणु, कक्षिवान, गौतम, तार्क्ष, वैश्वानर मुनि, षडर्तु, कवश, धूम्र, रैभ्य, नल, परावसु, स्वस्त्यात्रेय, जरत्कारु, कोहल, काश्यप, विभांडक, ऋष्यशृंग, उन्मुख, विमुख, कालकवृक्षीय मुनि, आश्राव्य, हिरणमय, संवर्त, दवहव्य, पराक्रमी, विश्वक्सेन, कन्व, कात्यायन, गार्ग्य, कौशिक, दिव्यजल, औषधिया, श्रद्धा, मेधा, सरस्वती, अर्थ, धर्म, काम, विद्युत, जलधर मेघ, वायु, गर्जना करने वाले बादल, प्राच्य दिशा, पूर्व दिशा, यज्ञ के भविष्य को वहन करने वाले 27 पावक, सम्मिलित अग्नि और सोम, संयुक्त इंद्र और अग्नि, मित्र, सविता, अर्यमा, भग, विश्वेदेव, साध्य, बृहस्पति, शुक्र, विश्वावसु, चित्रसेन, सुमन, तरुण, विविध यज्ञ, दक्षिणा, ग्रह, तारा और यज्ञ निर्वाहक मंत्र, ये सभी वहां इंद्र सभा में बैठते हैं। 27 पावक बोला, पावक यानी अग्नि है। 27 अग्नि कौन से हैं? उनके नाम स्टार मार्क करके दिए। अंगिरा, दक्षिणाग्नि, गार्हपत्याग्नि, आहवनीयाग्नि, निर्मंथ्य, वैद्युत, शूर, संवर्त, लौकिक, जठराग्नि, विषग, क्रव्यात, क्षेमवान, वैष्णव, दस्युमान, बलद, शांत, पुष्ट, विभावसु, ज्योतिष्मान, भरत, भद्र, स्विष्टकृत, वसुमान, क्रतु, सोम और पितृमान, ये सारे अग्नि हैं। राजन, इसी प्रकार मनोहर अप्सराएं तथा सुंदर गंधर्व नृत्य, वाद्य, गीत एवं नाना प्रकार के हास्यों द्वारा देवराज इंद्र का मनोरंजन करते हैं। इतना ही नहीं, वे स्तुति, मंगल पाठ और पराक्रम सूचक कर्मों के गायन द्वारा बल और वृत नामक असुरों के नाशक महात्मा इंद्र का स्तवन करते हैं। ब्रह्मर्षि, राजर्षि तथा संपूर्ण देवर्षि माला पहने एवं वस्त्राभूषणों से भूषित हो नाना प्रकार के दिव्य विमानों द्वारा अग्नि के समान दैदीप्यमान होते हुए वहां आते जाते रहते हैं। बृहस्पति और शुक्र वहां नित्य विराजते हैं। ये तथा और भी बहुत से संयमी महात्मा, जिनका दर्शन चंद्रमा के समान प्रिय है, चंद्रमा की भांति चमकीले विमानों द्वारा वहां उपस्थित होते हैं। इंद्र के सभा का वर्णन चल रहा है। राजन, भृगु और सप्तर्षि जो साक्षात ब्रह्मा जी के समान प्रभावशाली है, ये भी इंद्र सभा की शोभा बढ़ाते हैं। महाबाहु नरेश, शतक्रतु इंद्र की यह कमल मालाओं से सुशोभित सभा मैंने अपनी आंखों देखी है।
अब यमराज की सभा का वर्णन सुनो। ये नारद जी ने इंद्र की सभा का वर्णन किया है, अभी यमराज की सभा का वर्णन सुनो। इति श्री महाभारते सभा पर्वणि लोकसभाख्यान पर्वणि इंद्रसभा वर्णनम नाम सप्तमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ अष्टमोऽध्याय यमराज की सभा का वर्णन। नारद जी कहते हैं, कुंती नंदन युधिष्ठिर, अब मैं सूर्य पुत्र यम की सभा का वर्णन करता हूँ, सुनो। उसकी रचना भी विश्वकर्मा ने ही की है। राजन, वह तेजोमयी विशाल सभा लंबाई और चौड़ाई में भी 100 योजन है तथा पांडुनंदन संभव है इससे भी कुछ बड़ी हो। इसका प्रकाश सूर्य के समान है। इच्छानुसार रूप धारण करने वाली वह सभा सब ओर से प्रकाशित होती है। वह न तो अधिक शीतल है न अधिक गर्म, मन को अत्यंत आनंद देने वाली है। उसके भीतर न शोक है, न जीर्णता, न भूख लगती है, न प्यास। वहां कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटित होती। दीनता, थकावट अथवा प्रतिकूलता का तो वहां नाम भी नहीं है। वहां दिव्य और मानुष सभी प्रकार के भोग उपस्थित रहते हैं। सरस एवं स्वादिष्ट भक्ष्य भोज्य पदार्थ प्रचुर मात्रा में संचित रहते हैं। इसके सिवा चाटने योग्य, चूसने योग्य, पीने योग्य तथा हृदय को प्रिय लगने वाली और भी स्वादिष्ट एवं मनोहर वस्तुएं वहां सदा प्रस्तुत रहती है। उस सभा में पवित्र सुगंध फैलाने वाली पुष्पमालाएं और सदा इच्छानुसार फल देने वाले वृक्ष लहलहाते रहते हैं। वहां ठंडे और गर्म स्वादिष्ट जल नित्य उपलब्ध होते हैं। तात वहां बहुत से पुण्यात्मा राजर्षि और निर्मल हृदय वाले ब्रह्मर्षि प्रसन्नता पूर्वक बैठकर सूर्य पुत्र यम की उपासना करते हैं। कौन कौन उपासना करते, कौन कौन उनकी सभा में है, उनके नाम। ययाति, नहुष, पुरु, मानधाता, सोमक, नृग, त्रसदस्यु, राजर्षि, कृतवीर्य, श्रुतश्रवा, अरिष्टनेमि, सिद्ध, कृतवेग, कृति, निमि, प्रतर्दन, शिबि, मत्स्य, पृथुलाक्ष, बृहद्रथ, वार्त, मरुत्त, कुशिक, साकांक्ष, सांकृति, ध्रुव, चतुरश्व, सदश्वोर्मि, राजा कार्तवीर्य, अर्जुन, भरत, सुरथ, सुनिथ, निषठ, नल, दिवोदास, सुमना, अंबरीष, भगीरथ, व्यश्व, सदश्व, वध्यश्व, पृथुवेग, पृथुश्रवा, वृषदश्व, वसुमना, महाबली, क्षुप, वृषध्रु, वृषसेन, रथ और ध्वजा से युक्त पुरुकुत्स, आष्टिशेण, दिलीप, महात्मा उशिनर, औशिनरी, पुंडरीक, शर्याती, शरभ, शुचि, अंग, अरिष्ट, वेन, दुष्यंत, सृंजय, जय, भांगसुरी, सुनिथ, निषध, वहीनर, करंधम, बालिक, सुद्युम्न, बलवान मधु, इलानंद, पुरुरवा, बलवान राजा मरुत्त, कपोतरोमा, तृणक, सहदेव, अर्जुन, व्यश्व, स्वाश्व, कुशाश्व, राजा शशबिंदु, महाराज दशरथ, ककुत्स, प्रवर्धन, अलर्क, कक्षसेन, गय, गौराश्व, जमदग्नि नंदन, परशुराम, नाभाग, सगर, भूरिद्युम्न, महाश्व, पृथाश्व, जनक, राजा पृथु, वारिसेन, पुरुजित, जन्मेजय, ब्रह्मदत्त, त्रिगर्त, राजा उपरिचर, इंद्रद्युम्न, भीमाजानु, गौरपृष्ठ, अनघ, लय, पद्म, मुचुकुंद, भूरिद्युम्न, प्रसेनजित, अरिष्टनेमि, सुद्युम्न, पृथुलाश्व, अष्टक, 100 मत्स्य, 100 नीप, 100 गय, 100 धृतराष्ट्र, 80 जन्मेजय और 100 ब्रह्मदत्त, 100 वीरी, 100 ईरी, 200 भीष्म, 100 भीम, 100 प्रतिविंध्य, 100 नाग तथा 100 हय, 100 पलाश, 100 काश और 100 कुश। राजा एवं शांतनु, तुम्हारे पिता
पांडु, जो गए सब वही है। उशंगव, शतरथ, देवराज, जयद्रथ, मंत्रियों सहित बुद्धिमान राजर्षि वृषदर्भ तथा इनके सिवा सहस्त्रों शशबिंदु नामक राजा, जो अधिक दक्षिणा वाले अनेक महान अश्वमेध यज्ञों द्वारा यजन करके धर्मराज के लोक में गए हुए हैं। राजेंद्र, ये सभी पुण्यात्मा, कीर्तिमान और बहुश्रुत राजर्षि उस सभा में सूर्य पुत्र यम की उपासना करते हैं। अगस्त्य, मतंग, काल, मृत्यु, यज्ञकर्ता, सिद्ध, योग शरीरधारी, अग्निश्वात्त, पितर, फेनप, उष्मप, स्वधावान, बर्हिषत तथा दूसरे मूर्तिमान पितर, साक्षात कालचक्र, संवत्सर आदि काल विभाग के अभिमानी देवता, भगवान हव्यवाहन यानी अग्नि, दक्षिणायन में मरने वाले, दक्षिणायन में मरने वाले तथा सकाम भाव से दुष्कर यानी श्रम साध्य कर्म करने वाले मनुष्य, जनेश्वर काल की आज्ञा में तत्पर यमदूत, शिंशप एवं पलाश, काश और कुश आदि के अभिमानी देवता मूर्तिमान होकर उस सभा में धर्मराज की उपासना करते हैं। ये तथा और भी बहुत से लोग पितृराज यम की सभा के सदस्य हैं, जिनके नामों और कर्मों की गणना नहीं की जा सकती। कुंती नंदन, वह सभा बाधा रहित है, वह रमणीय तथा इच्छानुसार गमन करने वाली है। विश्वकर्मा ने दीर्घ काल तक तपस्या करके उसका निर्माण किया है। भारत, वह सभा अपनी तेज से प्रज्वलित तथा उद्भासित होती रहती है। कठोर तपस्या और उत्तम व्रत का पालन करने वाले सत्यवादी, शांत, सन्यासी तथा अपने पुण्य कर्म से शुद्ध एवं पवित्र हुए पुरुष उस सभा में जाते हैं। उन सबके शरीर तेज से प्रकाशित होते रहते हैं। सभी निर्मल वस्त्र धारण करते हैं। सभी अद्भुत बाजूबंद, विचित्र हार और जगमगाते हुए कुंडल धारण करते हैं। वे अपने पवित्र शुभ कर्मों तथा वस्त्राभूषणों से भी विभूषित होते हैं। कितने ही महामना गंधर्व और झुंड की झुंड अप्सराएं उस सभा में उपस्थित हो सब प्रकार के वाद्य, नृत्य, गीत, हास्य, लास्य की उत्तम कला का प्रदर्शन करती है। कुंती कुमार, उस सभा में सदा सब और पवित्र गंध, मधुर शब्द और दिव्य मालाओं के सुखद स्पर्श प्राप्त होते रहते हैं। सुंदर रूप धारण करने वाले 1 करोड़ धर्मात्मा एवं मनस्वी पुरुष महात्मा यम की उपासना करते हैं। राजन, पितृराज महात्मा यम की सभा ऐसी ही है। अब मैं वरुण की मूर्तिमान पुष्कर आदि तीर्थमालाओं से सुशोभित सभा का वर्णन करूंगा। इति श्री महाभारते सभा पर्वणि लोकपाल सभाख्यान पर्वणि यमसभा वर्णनम नामाष्टमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ नवमोऽध्याय, वरुण की सभा का वर्णन। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, वरुण देव की दिव्य सभा अपनी अनंत कांति से प्रकाशित होती रहती है। उसकी भी लंबाई चौड़ाई का मान वही है जो यमराज की सभा का है। उसके परकोटे और फाटक बड़े सुंदर है। विश्वकर्मा ने उस सभा को जल के भीतर रहकर बनाया है। वरुण की सभा है ना, वह फल फूल देने वाले दिव्य रत्नमय वृक्षों से सुशोभित होती है। उस सभा के भिन्न भिन्न प्रदेश नीले, पीले, काले, सफेद और लाल रंग के लता गुल्मों से आच्छादित है। उन लताओं ने मनोहर मंजरी पुंज धारण कर रखे हैं। सभा भवन के भीतर विचित्र और मधुर स्वर से बोलने वाले सैकड़ों हजारों पक्षी चहकते रहते हैं। उनके विलक्षण रूप सौंदर्य का वर्णन नहीं हो सकता। उनकी आकृति बड़ी सुंदर है। वरुण की सभा का स्पर्श बड़ा ही सुखद है। वहां न सर्दी है न गर्मी, उसका रंग श्वेत है। उसमें कितने ही कमरे और आसन यानी दिव्य मंच आदि सजाए गए हैं। वरुण जी के द्वारा सुरक्षित वह सभा
बड़ी रमणीय जान पड़ती है। उसमें दिव्य रत्नों और वस्त्रों को धारण करने वाले तथा दिव्य अलंकारों से अलंकृत वरुण देव वारुणी देवी के साथ विराजमान होते हैं। वरुण और वारुणी देवी उस सभा में दिव्य हार, दिव्य सुगंध तथा दिव्य चंदन का अंगराग धारण करने वाले आदित्यगण जल के स्वामी वरुण की उपासना करते हैं। वासुकीनाग, तक्षक, ऐरावतनाग, कृष्ण, लोहित, पद्म और पराक्रमी चित्र, कंबल, अश्वतर, धृतराष्ट्र, बलाहक, मणि मणिनाग, नाग, मणि, शंखनख, कौरव्य, स्वस्तिक, एलापत्र, वामन, अपराजित, दोष, नंदक, पूर्ण, अभिक, शिभिक, श्वेत, भद्र, भद्रेश्वर, मणिमान, कुंडधार, करकोटक, धनंजय, पाणिमान, बलवान कुंडधार, प्रह्लाद, मुशिका, जन्मेजय आदि नाग जो पताका, मंडल और फणों से सुशोभित वहां उपस्थित होते हैं। महानाग भगवान अनंत भी वहां स्थित होते वरुण लोक में, जिन्हें देखते ही जल के स्वामी वरुण आसन आदि देते हैं और सत्कार पूर्वक उनका पूजन करते हैं। अनंत का वासुकी आदि सभी नाग हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े होते हैं और भगवान शेष की आज्ञा पाकर यथा योग्य आसनों पर बैठकर वहां की शोभा बढ़ाते हैं। युधिष्ठिर ये तथा और भी बहुत से नाग उस सभा में क्लेश रहित हो महात्मा वरुण की उपासना करते। वरुण लोक की बात चल रही है। विरोचन पुत्र राजा बलि वरुण लोक में, पृथ्वी विजयी नरकासुर, प्रह्लाद, विप्रचित्ति, कालखंज, दानव, सुहनु, दुर्मुख, शंख, सुमना, सुमति, घटोदर, महापार्श्व, क्रथन, पिठर, विश्वरू, स्वरूप, विरूप, महाशिरा, दशमुख रावण, वाली, मेघावास, दशावर टिट्टिभ, विटभूत, संह्राद तथा इंद्रतापन आदि सभी दैत्यों और दानवों के समुदाय मनोहर कुंडल, सुंदर हार, किरीट तथा दिव्य वस्त्राभूषण धारण किए हुए उस सभा में धर्म पाशधारी महात्मा वरुण देव की सदा उपासना करते हैं। वे सभी दैत्य वरदान पाकर शौर्य संपन्न हो मृत्यु रहित हो गए हैं। मृत्यु रहित हो गए। उनका चरित्र एवं व्रत बहुत उत्तम है। चारों समुद्र, भागीरथी नदी, कालिंदी, विदिशा वे नदियों के नाम है। चारों समुद्र, भगीरथी नदी, कालिंदी, विदिशा, वेणा, नर्मदा, वेगवाहिनी, विपाशा, शतद्रु, चंद्रभागा, सरस्वती, इरावती, वितस्ता, सिंधु, देवनदी, गोदावरी, कृष्णवेना, सरिताओं में श्रेष्ठ कावेरी, किंपुना, विशल्या, वैतरणी नदी, तृतीया, ज्येष्ठिला, महानद शोण, चर्मण्वती, पर्णाशा, महानदी, सरयू, वारवत्या, सरिताओं में श्रेष्ठ लांगली, करतोया, आत्रेयी, महानद, लोहित्य, भरतवंशी राजेंद्र युधिष्ठिर, लंगती, गोमती, संध्या, त्रिस्रोतसी ये तथा दूसरे लोक विख्यात उत्तम तीर्थ वहां वरुण की उपासना करते हैं। समस्त सरिताएं, जलाशय, सरोवर, कूप, झरने, पोखरे और तालाब, संपूर्ण दिशाएं, पृथ्वी, पर्वत तथा संपूर्ण जलचर जीव अपने अपने स्वरूप धारण करके महात्मा वरुण की उपासना करते हैं। सभी गंधर्व और अप्सराओं के समुदाय भी गीत गाते और बाजे बजाते हुए उस सभा में वरुण देवता की स्तुति एवं उपासना करते हैं। रत्नयुक्त पर्वत और प्रतिष्ठित रस मूर्तिमान होकर अत्यंत मधुर कथाएं कहते हुए वहां निवास करते हैं। वरुण का मंत्री सुनाभ अपने पुत्र पौत्रों से घिरा हुआ गौ तथा पुष्कर नाम वाले तीर्थ के साथ वरुण देव की उपासना करता है। वरुण का मंत्री सुनाभ अपने पुत्र पौत्रों से घिरा हुआ गौ तथा पुष्कर नाम वाले तीर्थ के साथ वरुण देव की उपासना करता है। ये सभी शरीर धारण करके लोकेश्वर वरुण की उपासना करते रहते हैं। भरत श्रेष्ठ, पहले सब ओर घूमते हुए मैंने वरुण जी की इस रमणीय सभा का भी दर्शन किया है। अब तुम कुबेर की सभा का वर्णन सुनो। इति
श्री महाभारते सभा पर्वणि लोकपाल सभाख्यान पर्वणि वरुण सभा वर्णने नवमोऽध्याय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ दशमोऽध्यायः। कुबेर की सभा का वर्णन। अभी कुबेर की सभा। नारद जी कहते हैं, राजन, कुबेर की सभा 100 योजन लंबी और 70 योजन चौड़ी है। वह अत्यंत श्वेत प्रभा से युक्त है। युधिष्ठिर विश्रवा के पुत्र कुबेर ने स्वयं ही तपस्या करके उस सभा को प्राप्त किया है। विश्रवा के पुत्र कुबेर स्वयं ही तपस्या करके उस सभा को प्राप्त किया है। वह अपनी धवल कांति से चंद्रमा की चांदनी को भी तिरस्कृत कर देती है और देखने में कैलाश शिखर सी जान पड़ती है। गुह्यकगण जब उस सभा को उठाकर ले चलते हैं, उस समय वह आकाश में सटी हुई सी सुशोभित होती है। यह दिव्य सभा ऊंचे स्वर्णमय महलों से शोभायमान होती है। महान रत्नों से उसका निर्माण हुआ है। उसकी झांकी बड़ी विचित्र है। उससे दिव्य सुगंध फैलती रहती है और वह दर्शक के मन को अपनी ओर खींच लेती है। श्वेत बादलों के शिखर सी प्रतीत होने वाली वह सभा आकाश में तैरती सी दिखाई देती है। उस दिव्य सभा की दीवारें विद्युत के समान उद्दीप्त होने वाले सुनहले रंगों से चित्रित की गई है। कुबेर की है। उस सभा में सूर्य के समान चमकीले दिव्य बिछोनों से ढके हुए तथा दिव्य पादपीठों से सुशोभित श्रेष्ठ सिंहासन पर कानों में ज्योति से जगमगाते कुंडल और अंगों में विचित्र वस्त्र एवं आभूषण धारण करने वाले श्रीमान राजा वैश्रवण, कुबेर का दूसरा नाम वैश्रवण भी है, श्रीमान राजा वैश्रवण सहस्रों स्त्रियों से घिरे हुए बैठते हैं। अपने पास आए हुए याचक की प्रत्येक इच्छा पूर्ण करने में अत्यंत उदार, मंदार वृक्ष के वनों को आंदोलित करता तथा सौगंधिक कानन, अलका नामक पुष्करणी और नंदन वन की सुगंध का भार वहन करता हुआ हृदय को आनंद प्रदान करने वाला गंधवाही शीतल समीर, उस सभा में कुबेर की सेवा, वायु जो है उसके बारे में बता रहे। समीर यानी वायु प्रदान करने वाला गंधवाही शीतल समीर उस सभा में कुबेर की सेवा करता है। महाराज, देवता और गंधर्व अप्सराओं के साथ उस सभा में आकर दिव्य तानों से युक्त गीत गाते हैं। मिश्रकेशी, रंभा, चित्रसेना, ये अप्सराएं हैं। मिश्रकेशी, रंभा, चित्रसेना, शुचिस्मिता, चारुनेत्रा, घृताची, मेनका, पुंजिकस्थला, विश्वाची, सहजन्या, प्रेमलोचा, उर्वशी, इरा, वर्गा, सौरभेयी, समीची, बुद्बुदा तथा लता आदि नृत्य और गीत में कुशल सहस्त्रों अप्सराओं और गंधर्वों के गण कुबेर की सेवा में उपस्थित होते हैं। गंधर्वों और अप्सराओं के समुदाय से भरी तथा दिव्य वाद्य नृत्य एवं गीतों से निरंतर गूंजती हुई कुबेर की वह सभा बड़ी मनोहर जान पड़ती है। किन्नर तथा नरन नाम वाले गंधर्व मणिभद्र, धनद, श्वेतभद्र, गुह्यक, केशरक, गंडकंडु, महाबली, प्रद्योत, कस्तंबरु पिशाच, गजकर्ण, विशालक, वराहकर्ण, ताम्रोष्ठ, फलकक्ष, फलोदक, हंसचूड़, शिखावर्त, हेमनेत्र, विभीषण, पुष्पानन, पिंगलक, शोणितोद, प्रबालक, वृषवासी, अनिकेत तथा चीरवासा भारत ये तथा दूसरे बहुत से यक्ष लाखों की संख्या में उपस्थित होकर उस सभा में कुबेर की सेवा करते हैं। धन संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी भगवती लक्ष्मी, नरकुबर, मैं तथा मेरे जैसे और भी बहुत से लोग प्राय उस सभा में उपस्थित होते। नारद जी कह रहे खुद को मैं करके। ब्रह्मर्षि, देवर्षि तथा अन्य ऋषिगण उस सभा में विराजमान होते हैं। इनके सिवा बहुत से पिशाच और महाबली गंधर्व वहां लोकपाल, महात्मा,
धनद की उपासना करते हैं। वैश्रवण कुबेर धनद, कुबेर के नाम है। नृपश्रेष्ठ लाखों भूत समूहों से घिरे हुए उग्र धनुर्धर महाबली पशुपति, जीवों के स्वामी पशुपति है। शूलधारी भग देवता के नेत्र नष्ट करने वाले तथा त्रिलोचन भगवान उमापति और क्लेश रहित देवी पार्वती, ये दोनों वामन विकट कुब्ज लाल नेत्रों वाले महान कोलाहल करने वाले मेदा और मांस खाने वाले अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले तथा वायु के समान महान वेगशाली भयानक भूत प्रेतादि के साथ उस सभा में सदैव धन देने वाले अपने मित्र कुबेर के पास बैठते हैं। इनके सिवा और भी विविध वस्त्राभूषणों से विभूषित और प्रसन्न चित्त सैकड़ों गंधर्वपति विश्वावसु, हाहा, फुफु, तुम्बुरु, पर्वत, शैलुष, संगीतज्ञ चित्रसेन तथा चित्ररथ, ये और अन्य गंधर्व भी धनाध्यक्ष कुबेर की उपासना करते हैं। विद्याधरों के अधिपति चक्रधर्मा भी अपने छोटे भाइयों के साथ वहां धनीश्वर भगवान कुबेर की आराधना करते हैं। भगदत्त आदि राजा भी उस सभा में बैठते हैं तथा किन्नरों के स्वामी द्रुम कुबेर की उपासना करते हैं। महेंद्र, गंधमादन एवं धर्मनिष्ठ राक्षस राज विभीषण भी यक्षों, गंधर्वों तथा संपूर्ण निशाचरों के साथ अपने भाई भगवान कुबेर की उपासना करते। विभीषण का नाम आया इसलिए अपने भाई कुबेर की उपासना करते हैं। हिमवान, पारियात्र, विंध्य, कैलास, मंदराचल, मलय, ये पर्वतों के नाम है। दुर्धर, महेंद्र, गंधमादन और इंद्रकील तथा सुनाभ नामों वाले दोनों दिव्य पर्वत, ये तथा अन्य सब मेरु आदि बहुत से पर्वत धन के स्वामी महामना प्रभु कुबेर की उपासना करते हैं। भगवान नंदीश्वर, महाकाल तथा शंकुकर्ण आदि भगवान शिव के सभी दिव्य पार्षद भी काष्ठ, कुटीमुख, दंती, तपस्वी विजय तथा गर्जनशील महाबली श्वेत वृषभ वहां उपस्थित रहते हैं। शिव के गण दूसरे दूसरे राक्षस पिशाच भी धनदाता कुबेर की उपासना करते हैं। पार्षदों से घिरे हुए देव देवेश्वर त्रिभुवन भावन बहुरूपधारी कल्याण स्वरूप उमा वल्लभ भगवान महेश्वर जब उस सभा में पधारते हैं, शंकर जी, तब पुलस्त नंदन धनाध्यक्ष कुबेर उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करते हैं और उनकी आज्ञा ले उन्हीं के पास बैठ जाते हैं। उनका सदा का यही नियम है। कुबेर के सखा भगवान शंकर कभी कभी उस सभा में पदार्पण किया करते हैं। श्रेष्ठ निधियों में प्रमुख और धन के अधीश्वर शंख तथा पद्म, ये दोनों मूर्तिमान हो अन्य सब निधियों के साथ ले धनाध्यक्ष कुबेर की उपासना करते हैं। राजन, कुबेर की वैसी रमणीय सभा जो आकाश में विचरने वाली है, मैंने अपनी आंखों देखी है। अब मैं ब्रह्मा जी की सभा का वर्णन करूंगा, उसे सुनो। इति श्री महाभारते सभा पर्वणि लोकपाल सभाख्यान पर्वणि धनद सभा वर्णनं नाम दशमोऽध्याय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथा एकादशोऽध्याय ब्रह्मा जी की सभा का वर्णन। ब्रह्मा जी की सभा। नारद उवाच, नारद जी कहते हैं, तात भारत, अब तुम मेरे मुख से कही हुई पितामह ब्रह्मा जी की सभा का वर्णन सुनो। वह सभा ऐसी है, इस रूप से नहीं बतलाई जा सकती। राजन, पहले सत्य युग की बात है। भगवान सूर्य ब्रह्मा जी की सभा देखकर फिर मनुष्य लोक को देखने के लिए बिना परिश्रम के ही द्युलोक से उतरकर इस लोक में आए और मनुष्य रूप से इधर उधर विचरने लगे। सूर्य, पांडुनंदन सूर्य देव ने मुझसे उस ब्राह्मी सभा का यथार्थ वर्णन किया। सूर्य ने नारद जी से यथार्थ वर्णन किया है।
भरत श्रेष्ठ, वह सभा अप्रमेय दिव्य ब्रह्मा जी के मानसिक संकल्प से प्रकट हुई। अभी तक बता रहे थे कि विश्वकर्मा ने सारी सभाएं बताई, ये जो सभा है वह ब्रह्मा जी के मानसिक संकल्प से प्रकट हुई तथा समस्त प्राणियों के मन को मोह लेने वाली, उसका प्रभाव अवर्णनीय है। पांडुकुल भूषण युधिष्ठिर उस सभा के अलौकिक गुण सुनकर मेरे मन में उसके दर्शन की इच्छा जाग उठी और मैंने सूर्य देव से कहा, भगवान, मैं भी ब्रह्मा जी की कल्याणमयी सभा का दर्शन करना चाहता हूँ। किरणों के स्वामी सूर्य देव, जिस तपस्या से, सत्कर्म से अथवा उपयुक्त औषधियों के प्रभाव से उस पापनाशिनी उत्तम सभा का दर्शन हो सके, वह मुझे बताइए। भगवान, मैं जैसे भी उस सभा को देख सकूं, उस उपाय का वर्णन कीजिए। नारद जी सूर्य जी से कह रहे, भरत श्रेष्ठ, मेरी यह बात सुनकर सहस्त्रों किरण वाले भगवान दिवाकर ने कहा, तुम एकाग्र चित्त होकर ब्रह्मा जी के व्रत का पालन करो। वह श्रेष्ठ व्रत 1000 वर्षों में पूर्ण होगा। तब मैंने हिमालय के शिखर पर आकर उस महान व्रत का अनुष्ठान आरंभ कर दिया। नारद जी बता रहे, तदनंतर 1000 वर्ष, तदनंतर मेरी तपस्या पूर्ण होने पर पाप रहित, क्लेश शून्य और परम शक्तिशाली भगवान सूर्य मुझे साथ ले ब्रह्मा जी की उस सभा में गए। राजन, वह सभा ऐसी ही है, इस प्रकार नहीं बताई जा सकती, क्योंकि वह एक एक क्षण में दूसरा अनिर्वचनीय स्वरूप धारण कर लेती है। वह सभा ऐसी ही है, ऐसे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे हर एक क्षण में दूसरा अनिर्वचनीय, जिसका हम वचन नहीं कर सकते, ऐसा स्वरूप वो धारण कर लेती एक एक क्षण में। इसलिए वो बताया नहीं जा सकता कि ये सभा ऐसी है। भारत, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, उसकी स्थिति क्या है, यह सब मैं कुछ नहीं जानता। मैंने किसी भी सभा का वैसा स्वरूप पहले कभी नहीं देखा था। राजन, वह सदा उत्तम सुख देने वाली है। वहां न सर्दी का अनुभव होता है न गर्मी का। उन सभा में पहुंच जाने पर लोगों को भूख, प्यास और ग्लानि का अनुभव नहीं होता। वह सभा अनेक प्रकार की अत्यंत प्रकाशमान मणियों से निर्मित हुई है। वह खंभों के आधार पर नहीं टिकी है। वह खंभों के आधार पर नहीं टिकी है और उसमें कभी क्षय रूप विकार न आने के कारण वह नित्य मानी गई है। अनंत प्रभाव वाले नाना प्रकार के प्रकाशमान दिव्य पदार्थों द्वारा अग्नि, चंद्रमा और सूर्य से भी अधिक स्वयं ही प्रकाशित होने वाली, अग्नि, चंद्रमा और सूर्य से भी अधिक स्वयं ही प्रकाशित होने वाली वह सभा अपने तेज से सूर्य मंडल को तिरस्कृत करती हुई सी स्वर्ग से भी ऊपर स्थित हुई प्रकाशित होती रहती है। अग्नि, चंद्रमा सूर्य से भी अधिक स्वयं ही प्रकाशित होती है, अपने तेज से सूर्यमंडल को भी तिरस्कृत करती है और स्वर्ग से भी ऊपर स्थित हुई प्रकाशित हो रही है। राजन, उस सभा में संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी देव माया द्वारा समस्त जगत की स्वयं ही सृष्टि करते हुए सदा अकेले ही विराजमान होते हैं। अकेले ही है। वहां दक्ष आदि प्रजापतिगण उन भगवान ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित होते हैं। दक्ष, प्रचेता, पुलह, मरीचि, प्रभावशाली कश्यप, ये सारे ऋषि मुनि हैं जो ब्रह्मा जी के पुत्र भी हैं। उनमें से भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, अंगिरा, पुलस्त्य, क्रतु, प्रह्लाद, कर्दम, अथर्वांगिरस, सूर्य किरणों का पान करने वाले वालखिल्य, वालखिल्य मुनि जहां आता है वो सिर्फ सूर्य किरणों को ही उनका भोजन सूर्य किरण रहता है। सूर्य किरणों का पान करने वाले वालखिल्य मन, अंतरिक्ष, विद्या, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, प्रकृति, विकृति तथा पृथ्वी की रचना के जो अन्य कारण हैं, इन सब के अभिमानी देवता महातेजस्वी अगस्त्य, शक्तिशाली मार्कंडेय, जमदग्नि, भरद्वाज, संवर्त, चवन, महाभाग, दुर्वासा, धर्मात्मा ऋष्यशृंग, महातपस्वी योगाचार्य भगवान भगवान सनत कुमार, असित, देवल, तत्वज्ञानी जैगीष्यव्य,
शत्रु विजयी ऋषभ, महापराक्रमी मणि तथा 8 अंगों से युक्त मूर्तिमान आयुर्वेद, नक्षत्रों सहित चंद्रमा, अंशुमाली, सूर्य, वायु, क्रतु, संकल्प और प्राण, ये तथा और भी बहुत से मूर्तिमान महान व्रतधारी महात्मा ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित होते हैं। अर्थ, धर्म, काम, हर्ष, द्वेष, तप और दम, ये भी मूर्तिमान होकर ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं। गंधर्वों और अप्सराओं के 20 गण एक साथ उस सभा में आते हैं। 7 अन्य गंधर्व भी जो प्रधान हैं वहां उपस्थित होते हैं। समस्त लोकपाल शुक्र, बृहस्पति, बुध, मंगल, शनैश्चर, राहु तथा केतु, ये सभी ग्रह सामगान संबंधी मंत्र, रथंतर साम, हरिमान, वसुमान, अपने स्वामी इंद्र सहित 12 आदित्य, अग्निसोम आदि युगल नामों से कहे जाने वाले देवता, मरुदगण, विश्वकर्मा, वसुगण, समस्त पितृगण, सभी हविष्य, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद तथा संपूर्ण शास्त्र, इतिहास, उपवेद और संपूर्ण वेदांग, ग्रह, यज्ञ, सोम और समस्त देवता, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद और अर्थशास्त्र, ये 4 उपवेद माने गए। 4 वेद प्रमुख और ये 4 उसके उपवेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद और अर्थशास्त्र। सावित्री, दुर्गम दुख से उबारने वाली दुर्गा, 7 प्रकार की प्रणव रूपा वाणी, मेधा, धृति, श्रुति, प्रज्ञा, बुद्धि, यश और क्षमा, साम, स्तुति, गीत, विविध गाथा तथा तर्कयुक्त भाष्य, ये सभी देहधारी होकर एवं अनेक प्रकार के नाटक, काव्य, कथा, आख्यायिका तथा कारिका आदि उस सभा में मूर्तिमान होकर रहते हैं। इसी प्रकार गुरुजनों की पूजा करने वाले जो दूसरे पुण्यात्मा पुरुष है, वे सभी उस सभा में स्थित होते हैं। युधिष्ठिर क्षण, लव, मुहूर्त, दिन, समय के ये है गणक है। क्षण, लव, मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष, मास, 6 ऋतुएं, 60 संवत्सर, 5 संवत्सरों का युग, 4 प्रकार के दिन रात। 4 प्रकार के दिन रात में बताया है कि मानव, पितर, देवता और ब्रह्मा जी के दिन रात 4 प्रकार के। नित्य, दिव्य, अक्षय एवं अव्यय काल चक्र तथा धर्म चक्र भी देह धारण करके सदा ब्रह्मा जी की सभा में उपस्थित रहते हैं। अदिति, दिति, दनु, सुरसा, विनता, इरा, कालिका, सुरभि देवी, सरमा, गौतमी, प्रभा, कद्रु, ये दो देवियां देव माताएं, प्रभा और कद्रु, ये 2 देवियां देव माताएं रुद्राणी, श्री लक्ष्मी, भद्रा तथा अपरा, षष्ठी पृथ्वी, भूतल पर उतरी हुई गंगा देवी, लज्जा, स्वाहा, कीर्ति, सुरा देवी, शची, पुष्टि, अरुंधति, सवृत्ति, आशा, नियति, सृष्टि देवी, रति तथा अन्य देवियां भी उस सभा में प्रजापति ब्रह्मा जी की उपासना करती है। आदित्य, वसु, रुद्र, मरुदगण, अश्विनी कुमार, विश्वे देवे, साध्य तथा मन के समान वेगशाली पितर भी उस सभा में उपस्थित होते हैं। नरश्रेष्ठ, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि पितरों के 7 ही गण होते हैं, जिनमें 4 तो मूर्तिमान है और 3 अमूर्त है। पितरों के 7 ही गण होते हैं, जिनमें 4 मूर्तिमान है और 3 अमूर्त। भारत, संपूर्ण लोक में विख्यात स्वर्ग लोक में विचरने वाले महाभाग वैराज, अग्निश्वात, सोमपा, गार्हपत्य, ये 4 मूर्त है। उन्होंने बोले ना 4 मूर्तियां और 3 अमूर्त। एक श्रृंग, चतुर्वेद तथा कला, ये 3 अमूर्त है। ये 7 पितरों के बताए प्रकार, ये 7 पितर क्रमशः 4 वर्णों में पूजित होते हैं। एक बार फिर पढ़ेंगे। संपूर्ण लोक में विख्यात स्वर्गलोक में विचरने वाले महाभाग वैराज, अग्निश्वात, सोमपा और गार्हपत्य, ये मूर्त है। एक श्रृंग, चतुर्वेद और कला, ये 3 अमूर्त है। ये 7 पितर क्रमशः 4 वर्णों में पूजित होते। राजन, पहले इन पितरों के तृप्त होने से फिर सोम देवता भी तृप्त हो जाते हैं।
ये सभी पितर उक्त सभा में उपस्थित हो प्रसन्नता पूर्वक अमित तेजस्वी प्रजापति ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं। इसी प्रकार राक्षस, पिशाच, दानव, गुह्यक, नाग, सुपर्ण तथा श्रेष्ठ पशु भी वहाँ पितामह ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं। स्थावर और जंगम महाभूत, देवराज इंद्र, वरुण, कुबेर, यम तथा पार्वती सहित महादेव जी ये सब सदा उस सभा में पधारते हैं। सबकी अलग अलग सभा है, हमने देखा इंद्र की देखी, वरुण की देखी, कुबेर की देखी, यम की देखी, और अब वो कह रहे कि शंकर और ये बाकी सारे लोग यहाँ इस सभा में पधारते रहते हैं। राजेंद्र स्वामी कार्तिकेय भी वहां उपस्थित होकर सदा ब्रह्मा जी की सेवा करते हैं। भगवान नारायण, देवर्षिगण, बालखिल्य ऋषि तथा दूसरे योनिज और अयोनिज ऋषि उस सभा में ब्रह्मा जी की आराधना करते हैं। नरेश्वर, संक्षेप में यह समझ लो कि तीनों लोकों में स्थावर जंगम भूतों के रूप में जो कुछ दिखाई देता है वह सब मैंने उस सभा में देखा था। संक्षेप में यह समझ लो कि तीनों लोकों में स्थावर और जंगम भूतों के रूप में जो कुछ दिखाई देता है वह सब मैंने उस सभा में देखा था। पांडुनंदन 88,000 ऊर्ध्वरेता ऋषि और 50 संतानवान महर्षि उस सभा में उपस्थित होते हैं। वे सभी महर्षि तथा संपूर्ण देवता वहाँ इच्छा अनुसार ब्रह्मा जी का दर्शन करके उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हैं और आज्ञा लेकर जैसे आए होते हैं वैसे ही चले जाते हैं। अगाध बुद्धि वाले दयालु लोक पितामह ब्रह्मा जी अपने यहाँ आए हुए सभी महाभाग अतिथियों, देवता, दैत्य, नाग, पक्षी, यक्ष, सुपर्ण, कालेय, गंधर्व तथा अप्सराओं एवं संपूर्ण भूतों से यथा योग्य मिलते हैं और उन्हें अनुग्रहित करते हैं। मनुजेश्वर, अमित तेजस्वी विश्वात्मा स्वयंभू उन सब अतिथियों को अपना कर उन्हें सांत्वना देते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनके प्रयोजन की पूर्ति करके उन सबको आवश्यकता तथा रुचि के अनुसार भोग सामग्री प्रदान करते हैं। इस प्रकार वहां आने जाने वाले लोगों से भरी हुई वह सभा बड़ी सुखदायिनी जान पड़ती है। रूपश्रेष्ठ वह सभा संपूर्ण तेज से संपन्न दिव्य तथा ब्रह्मर्षियों के समुदाय से सेवित और पाप रहित एवं ब्राह्मी श्री से उद्भासित और सुशोभित होती रहती है। वैसी उस सभा का मैंने दर्शन किया। जैसे मनुष्य लोक में तुम्हारी यह सभा दुर्लभ है, वैसे ही संपूर्ण लोक में ब्रह्मा जी की सभा परम दुर्लभ है। ये भारत, ये सभी सभाएं मैंने पूर्व काल से देवलोक में देखी है। मनुष्य लोक में तो तुम्हारी यह सभा ही सर्वश्रेष्ठ है। इति श्री महाभारते सभा पर्वणि लोकपाल सभाख्यान पर्वणि ब्रह्म सभा वर्णनम नामैकादशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्वादशोऽध्यायः। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, वक्ताओं में श्रेष्ठ भगवान, जैसा आपने मुझसे वर्णन किया है उसके अनुसार सूर्यपुत्र यम की सभा में ही अधिकांश राजलोकों की स्थिति बताई गई है। प्रभो, वरुण की यम की सभा में राजलोकों की, वरुण की सभा में अधिकांश नाग, दैत्येंद्र, सरिताएं और समुद्र ही बताए गए। इस प्रकार धनाध्यक्ष कुबेर की सभा में यक्ष, गुह्यक, राक्षस, गंधर्व, अप्सरा तथा भगवान शंकर की उपस्थिति का वर्णन हुआ है। कुबेर की सभा में ब्रह्मा जी की सभा में आपने महर्षियों, संपूर्ण देवगणों तथा समस्त शास्त्रों की स्थिति बताई है। परंतु मुने, इंद्र की सभा में आपने अधिकांश देवताओं की ही उपस्थिति का वर्णन किया है और थोड़े से विभिन्न गंधर्व एवं महर्षियों की भी स्थिति बताई है। महामुने, महात्मा देवराज इंद्र की सभा में आपने राजर्षियों में से एकमात्र हरिश्चंद्र का ही नाम लिया है। नियम पूर्वक व्रत का पालन करने वाले महर्षि, उन्होंने कौन सा ऐसा कर्म अथवा कौन सी तपस्या की हरिश्चंद्र ने, जिससे वे
महान यशस्वी होकर देवराज इंद्र से स्पर्धा कर रहे हैं। हरिश्चंद्र एक ही ऐसे राजर्षि है जो इंद्र की सभा में है, बाकी वहां सब देवता लोग हैं। ऐसे तो उन्होंने ऐसा क्या किया है कि वो इंद्र की सभा में गए? विप्रवर, आपने पितृलोक में जाकर मेरे पिता महाभाग पांडु को भी देखा था। किस प्रकार वे आपसे मिले थे? भगवान, उन्होंने आपसे क्या कहा, यह मुझे बताइए। सुब्रत, आपसे यह सब कुछ सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। नारद जी ने कहा, शक्तिशाली राजेंद्र, तुमने जो राजर्षि हरिश्चंद्र के विषय में पूछा है, उसके उत्तर में मैं उन बुद्धिमान नरेश का महात्म्य बता रहा हूँ, सुनो। इक्ष्वाकुल में त्रिशंकु नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। वीर त्रिशंकु अयोध्या के स्वामी थे और वहां विश्वामित्र मुनि के साथ रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम सत्यवती था। त्रिशंकु के वह केकय कुल में उत्पन्न हुई थी। कुरुनंदन रानी सत्यवती के धर्मानुकूल गर्भ रहा। फिर समयानुसार जन्म मास प्राप्त होने पर महाभागा रानी ने एक निष्पाप पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम हुआ हरिश्चंद्र। वे त्रिशंकु कुमार ही लोक विख्यात राजा हरिश्चंद्र कहे गए। राजा हरिश्चंद्र बड़े बलवान और समस्त भूपालों के सम्राट थे। भूमंडल के सभी नरेश उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए सिर झुकाए खड़े रहते थे। जनेश्वर, उन्होंने एकमात्र स्वर्णभूषित जैत्र नामक रथ पर चढ़कर अपने शस्त्रों के प्रताप से सातों द्वीपों पर विजय प्राप्त कर ली थी। महाराज, पर्वतों और वनों सहित इस सारी पृथ्वी को जीतकर राजा हरिश्चंद्र ने राजसूय नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। राजा की आज्ञा से समस्त भूपालों ने धन लाकर भेंट किए और उस यज्ञ में ब्राह्मणों को भोजन परोसने का कार्य किया। महाराज हरिश्चंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उस यज्ञ में याचकों को जितना उन्होंने मांगा उससे 5 गुना अधिक दान किया। जब अग्निदेव के विसर्जन का अवसर आया, उस समय उन्होंने विभिन्न दिशाओं से आए हुए ब्राह्मणों को नाना प्रकार के धन एवं रत्न देकर तृप्त किया। नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थ, मनोवांछित वस्तुओं का पुरस्कार तथा रत्न राशि का दान देकर तृप्त एवं संतुष्ट किए हुए ब्राह्मणों ने राजा हरिश्चंद्र को आशीर्वाद दिए। इसलिए वे अन्य राजाओं की अपेक्षा अधिक तेजस्वी और यशस्वी हुए हैं। राजन, यही कारण है कि उन सहस्त्रों राजाओं की अपेक्षा महाराज हरिश्चंद्र अधिक सम्मान पूर्वक इंद्र सभा में विराजमान होते हैं। इस बात को तुम अच्छी तरह जान लो। नरेश्वर, प्रतापी हरिश्चंद्र उस महायज्ञ को समाप्त करके जब सम्राट के पद पर अभिषिक्त हुए, उस समय उनकी बड़ी शोभा हुई। भरत कुल भूषण दूसरे भी जो भूपाल राजसूय नामक महायज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, वे देवराज इंद्र के साथ रहकर आनंद भोगते हैं। राजसूय नामक महायज्ञ अनुष्ठान करते हैं जो वे देवराज इंद्र के साथ रहकर आनंद भोगते हैं। भरतर्षभ, जो लोग संग्राम में पीठ न दिखाकर वही मृत्यु का वर्ण कर लेते हैं, वे भी देवराज इंद्र की उस सभा में जाकर वहां आनंद का उपभोग करते हैं। तथा जो लोग कठोर तपस्या के द्वारा तेजस्वी रूप धारण करके सदा प्रकाशित होते रहते हैं। कौरव नंदन कुंती कुमार, तुम्हारे पिता पांडु ने राजा हरिश्चंद्र की संपत्ति देखकर अत्यंत चकित हो तुमसे कहने के लिए संदेश दिया है। नरेश्वर, मुझे मनुष्य लोक में आता जान उन्होंने प्रणाम करके मुझसे कहा, पांडु जी जो इंद्रलोक में, नारद जी मनुष्य लोक में जा रहे हैं, यह देखकर उनके प्रणाम करके कह रहे हैं। पांडु नारद जी से, देवर्षि, आप युधिष्ठिर से कहिएगा, तुम्हारे भाई तुम्हारी आज्ञा के अधीन हैं। तुम सारी पृथ्वी को जीतने में समर्थ हो, अतः राजसूय नामक श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान करो। तुम जैसे पुत्र के द्वारा वह यज्ञ संपन्न होने पर मैं भी शीघ्र ही राजा हरिश्चंद्र की भांति बहुत वर्षों तक इंद्र भवन में आनंद भोगूंगा। तब मैंने पांडु से कहा, नारद जी ने, एवमस्तु, यदि मैं भूलोक में जाऊंगा तो आपके पुत्र राजा युधिष्ठिर से कह दूंगा।
पुरुष सिंह पांडु नंदन, तुम अपने पिता के संकल्प को पूरा करो। ऐसा करने पर तुम पूर्वजों के साथ देवराज इंद्र के लोक में जाओगे। राजन, इस महान यज्ञ में बहुत से विघ्न आने की संभावना रहती है, क्योंकि यज्ञ नाशक ब्रह्म राक्षस इसका छिद्र ढूंढते रहते हैं, तथा इसका अनुष्ठान होने पर कोई एक ऐसा निमित्त भी बन जाता है जिससे पृथ्वी पर विनाशकारी युद्ध उपस्थित हो जाता है, जो क्षत्रियों के संहार और भूमंडल के विनाश का कारण होता है। राजेंद्र, यह सब सोच विचार कर तुम्हें जो हितकर जान पड़े वह करो। चारों वर्णों की रक्षा के लिए सदा सावधान रहो और उद्यत रहो। संसार में तुम्हारा अभ्युदय हो, तुम आनंदित रहो और धन से ब्राह्मणों को तृप्त करो। तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब मैंने विस्तार पूर्वक बता दिया। अब मैं यहाँ से द्वारका जाऊंगा, इसके लिए तुमसे अनुमति चाहता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुंती कुमारों से ऐसा कहकर नारद जी जिन ऋषियों के साथ आए थे उन्हीं से घिरे हुए पुनः चले गए। नारद जी के चले जाने पर कुरुश्रेष्ठ कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ राजसूय नामक श्रेष्ठ यज्ञ के विषय में विचार करने लगे। इति श्री महाभारते सभा पर्वणि लोकपाल सभाख्यान पर्वणि पांडु संदेश कथने द्वादशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गुरुभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। थोड़ा ज्यादा ले लिया, कल से दूसरा पर्व शुरू होने वाला है, इसलिए यह जो पर्व था सभा पर्व, यह समाप्त करना जरूरी था, इसलिए पूरा कर लिया। कल से राजसूय पर्व का आरंभ होगा। जय श्री कृष्ण।